नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लक्षद्वीप पाठशाला के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेन टॉपिक है, हम लोग जानेंगे सिलेबस ऑफ रीजनिंग, यानी कि फाउंडेशन बैच के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि फाउंडेशन बैच के सिलेबस में रीजनिंग के कुल कितने लेसन होते हैं और इन सभी लेसन का एनालिसिस हम लोग 100% करेंगे आज के वीडियो में। तो चलते हैं, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, समय को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं और हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जनरल कंपटीशन की दुनिया में ओवरऑल रीजनिंग का कुल सिलेबस क्या होता है और इसमें कौन कौन से लेसन आते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस वीडियो से पहले एक वीडियो और डाला गया है, इसमें फाउंडेशन मैथ के सिलेबस के बारे में बताया गया है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट, जो भी भाई लोग इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, उन लोग से काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जाकर मैथ्स ऑफ फाउंडेशन बैच वाला सिलेबस जरूर देखें। वहाँ पे आपको इन आउट मैथ्स का पूरा सिलेबस बताया गया है, ताकि मैथ्स का सिलेबस जब आपका क्लियर रहेगा ना बाबू, तो आप अच्छा तरीका से रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जान सकेंगे और दोनों कंप्लीट हो जाएगा कि मैथ्स का सिलेबस कितना होता है और रीजनिंग का सिलेबस कितना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिएगा बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्षद्वीप पाठशाला, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल का नाम है, लक्षद्वीप पाठशाला। यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग वॉल्यूम 1, मतलब ये है कि यहाँ पे ओवरऑल रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो हम अभी आपको वॉल्यूम 1 के बारे में बताने जा रहे हैं कि वॉल्यूम 1 में कौन कौन से लेसन रीजनिंग के होते हैं और ओवरऑल कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। बाबू जितना भी ये आप देख रहे हैं पिंक कलर से हाईलाइटेड, ये पिंक कलर से हाईलाइटेड जितना भी लेसन है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है, इस पर कमांड आपको होना चाहिए। तो ओवरऑल पहले एनालिसिस कर लिया जाए, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। आइए बाबू देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा अच्छा से और उसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है मैट्रिक्स लेसन, ये है मैट्रिक्स लेसन, यानी मैट्रिक्स हम लोग को पढ़ना है लेसन 1 में। लेसन 2 में हम लोग को पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन टाइप ए एंड टाइप बी। लेसन हम लोग को 2 में पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन टाइप ए एंड टाइप बी। और लेसन 3 में हम लोग को पढ़ना है वर्ड अरेंजमेंट यानी कि डिक्शनरी। लेसन हम लोग को 3 में क्या पढ़ना है, वर्ड अरेंजमेंट या डिक्शनरी। तो वर्ड अरेंजमेंट या डिक्शनरी हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 में। और लेसन 4 में हम लोग को पढ़ना है वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है लेसन 4 में, वर्ड क्लासिफिकेशन। और लेसन 5 में हम लोग को पढ़ना है लेटर क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है, लेटर क्लासिफिकेशन। और लेसन 6 में हम लोग पढ़ना है डिजिट क्लासिफिकेशन। और लेसन 7 में हम लोग को पढ़ना है वर्ड एनालॉगी। और लेसन 8 में हम लोग पढ़ना है लेटर एनालॉगी। लेसन 9 में पढ़ना हम लोग को डिजिट एनालॉगी। लेसन 10 में पढ़ना हम लोग को सेट एनालॉगी। लेसन 11 में हम लोग पढ़ना है क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। और लेसन 12 में हम लोग पढ़ना है डिजिट ओब्लिक नंबर सीरीज। और लेसन 13 में हम लोग पढ़ना है लेटर सीरीज टाइप ए। फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो लेसन 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है। लेसन हम लोग को 2 में क्या पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन टाइप ए एंड टाइप बी पढ़ना है। और लेसन 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है, लेसन 3 में हम लोग पढ़ना है वर्ड अरेंजमेंट या डिक्शनरी हम लोग को पढ़ना है। और लेसन नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है क्या, वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है, वर्ड क्लासिफिकेशन। जबकि लेसन 5 में हम लोग पढ़ना है लेटर क्लासिफिकेशन। लेसन 6 में हम लोग को पढ़ना है डिजिट क्लासिफिकेशन। लेसन 7 में हम लोग को पढ़ना है वर्ड एनालॉगी। क्या पढ़ना है, वर्ड एनालॉगी हम लोग पढ़ना है लेसन 7 में। और लेसन 8 में हम लोग पढ़ना है लेटर एनालॉगी हम लोग पढ़ना है लेसन 8 में। और डिजिट एनालॉगी हम लोग पढ़ना है 9 में। सेट एनालॉगी पढ़ना है लेसन 10 में। और लेसन 11 में पढ़ना है क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। और लेसन 12 में पढ़ना है डिजिट ओब्लिक नंबर सीरीज। लेसन 13 में पढ़ना है लेटर सीरीज टाइप ए। देखिए बाबू, क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो
क्लासिफिकेशन। तो जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात कहा जाए तो क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो 3 मोड में होते हैं। क्लासिफिकेशन कितने मोड में होते हैं? 3 मोड में। वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, डिजिट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पे कमांड ज़्यादा आपका होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन से क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में वर्ड क्लासिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, लेटर क्लासिफिकेशन से भी एक आएगा, डिजिट क्लासिफिकेशन से है। ये क्लासिफिकेशन का एक ग्रुप है। उसके बाद हम लोग अब पता करते हैं यहाँ पे एनालॉगी। तो एनालॉगी क्या दिखेगा? ये एनालॉगी का ग्रुप है। ये क्या है बाबू? एनालॉगी का ग्रुप है। एनालॉगी में आपको मिलेगा 4 तरह का एनालॉगी मिलेगा। एनालॉगी में आपको 4 तरह का एनालॉगी मिलेगा। वर्ड एनालॉगी मिलेगा, लेटर एनालॉगी मिलेगा, और आपको डिजिट एनालॉगी मिलेगा, और उसके बाद सेट एनालॉगी मिलेगा। ये 4 तरह का एनालॉगी का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल सेट एनालॉगी से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो एनालॉगी पे आपको कमांड होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कलरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। आजकल ये सब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट ऑफलाइन में यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, जो क्लर्क वगैरह के एग्जाम देते थे। बट जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, जानना जरूरी है। उसके बाद आते हैं डिजिट ओब्लिक नंबर सीरीज। डिजिट ओब्लिक नंबर सीरीज, तो ये डिजिट ओब्लिक नंबर सीरीज है। और उसके बाद ये लेटर सीरीज टाइप ए है, और यहाँ पे देखिए लेटर सीरीज टाइप बी है। तो सीरीज मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। डिजिट का यानी कि नंबर का सीरीज भी होते हैं, और लेटर का भी सीरीज होते हैं, और ये लेटर सीरीज टाइप बी है। टाइप ए और टाइप बी मतलब ये है ना कि इस लेटर सीरीज में एकदम सीक्वेंस से लेटरों का सीरीज रहता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला सीरीज रहता है कि गैप गैप करके डॉट डॉट करके दिया रहता है इसमें। ये लेटर सीरीज टाइप बी है। अब आते हैं उसके बाद, ये हमारा चैप्टर है। ये इस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म। ये सिलोजिज्म चैप्टर है आपका। ये सिलोजिज्म चैप्टर है आपका। यहाँ पे कलर थोड़ा सा दूसरा लेने दीजिए, ब्लैक लेना है। ये आपका सिलोजिज्म है। क्या है? सिलोजिज्म है। और ये आपका मिसिंग नंबर है, और ये आपका सिंबल टेस्ट है, ये आपका अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट है, और ये आपका वर्ड वेन डायग्राम है, डिजिट वेन डायग्राम है, यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट रिलेशनशिप यानी कि इनक्वालिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और यहाँ पे नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस है, और ये लास्ट वाला चैप्टर जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, टोटल मिलाकर वैल्यूम 1 में 26 को लेसन है। कितने लेसन है? 26 लेसन है। 26 लेसन का ये वैल्यूम 1 का हम लोग का सिलेबस है, जो हम अपने इंस्टीट्यूट में जब इसको पढ़ाते हैं तो ये पूरा का पूरा 26 लेसन वैल्यूम 1 के बुक में हम रखे हुए हैं। अब अलग अलग टीचर इन सभी लेसन को अलग अलग बुक के हिसाब से रखे होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना लेसन पढ़ना ही है, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा। वो वैल्यूम 1 से पढ़िए, 2 से पढ़िए, 3 से पढ़िए, किसी भी लेसन से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। इम्पोर्टेंट की जहाँ तक बात किया जाए तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी 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 भयानक तरह से इम्पोर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग ये तो पूछिए मत, बैंकिंग के एग्जाम में एकदम दबा दबा कर पूछता है। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का नाम सुनबे करते हैं, दिशा एवं दूरी, नंबर रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे ओवरऑल 26 को लेसन है। इस 26 लेसन में 13 लेसन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस 13 लेसन पे आपको काफ़ी कमांड होना चाहिए। अगर आपको इस 13 लेसन पे कमांड है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इन आउट जो भी आप पढ़ें वो आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली रूप से आप वैल्यूम 1 के सिलेबस के बारे में आप जान गए। ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका है 26 लेसन है। 26 लेसन के बारे में यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। खासकर इसमें से 13 लेसन क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। और फाइनली आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हट रहे हैं। चलिए, तो फाइनली रूप से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करते हैं हम।
बट अगर बाय द वे कोई नहीं ले पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 की तरफ। तो वॉल्यूम 2 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखिए ये आपका वॉल्यूम 2 खुल गया। ये रीजनिंग वॉल्यूम 2 है, रीजनिंग वॉल्यूम 2 है। लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक वॉल्यूम 1 में आपको एनालिसिस किया गया है, और वहाँ पे आपको हम चर्चा भी किए हैं वॉल्यूम 1 में लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक। अब बारी है लेसन 27 से, यहाँ पे आते हैं। देखिएगा लेसन 27 में ब्लड रिलेशनशिप नाम सुने हैं, डाइस टेस्ट नाम सुने हैं, कैलेंडर नाम सुने हैं, क्लॉक नाम सुने हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड नाम सुने हैं, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ये भी नाम सुने हैं आप, काउंटिंग फिगर ये भी नाम सुने हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी नाम सुने हैं, डिसीजन मेकिंग ये भी नाम सुने हैं, बैंकिंग के सेक्टर में जाएगा था, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन ये भी नाम सुने हैं, पैसेज एंड कंक्लूजन ये भी नाम सुने हैं आप, कॉज एंड इफेक्टेड ये भी नाम सुने हैं, कॉज एंड इफेक्ट, मिसलेनियस ये भी आप नाम सुने। इधर आइए फिर से एक बार यहाँ पे रिकॉल करते हैं ताकि आप अच्छा से आपको याद हो जाए, और इसको पहले हम मिटाते हैं और उसके बाद आपको बेहतरीन तरीका से एक बार और हम समझाते हैं। आइए बाबू ध्यान से देखने की जरूरत है, सिलेबस पे कमांड रहेगा ना तभी तो आप इन आउट सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर सिलेबस पे कमांडे नहीं रहेगा तो आपको कैसे फील होगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। आइए एक बार फिर से रेडी हो जाइए। देखिए एक बार फिर से आपको एनालिसिस हम फाइनली रूप से कर रहे हैं। आइए ये क्या है, ब्लड रिलेशनशिप, ये क्या है, डाइस टेस्ट, ये क्या है, कैलेंडर, ये क्या है, क्लॉक, ये क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये क्या है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, ये है काउंटिंग फिगर, ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये है डिसीजन मेकिंग, ये है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये है पैसेज एंड कंक्लूजन, ये है कॉज एंड इफेक्ट, और ये है मिसलेनियस। यानी कि ओवरऑल 27 लेसन, 28 लेसन, 29 लेसन, 30 लेसन, 31 लेसन, 32 लेसन, 33 लेसन, 34 लेसन, 35 लेसन, 36 लेसन, 37 लेसन, 38 लेसन, 39 लेसन, 40 गो लेसन हो गया इधर। अब आते हैं इधर, इधर देखिए बाइनरी प्रॉब्लम है, अल्फ़ाबेट कोडिंग है, स्टेटमेंट एजप्शन है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट है, सीरीज नॉन वर्बल का सीरीज है ये, उसके बाद इनकम्प्लीट या कॉम्प्लेक्शन ऑफ फिगर है, एम्बेडेड ऑफ फिगर है, एनालॉगी यानी कि सिमिलरिटी है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है जिसे ऑड आउट भी कहा जाता है, ऑड एंड आउट भी कहा जाता है, उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, क्यूब एंड क्वाड है, इनपुट आउटपुट एंड पासवर्ड ये है, और लास्ट में आपको रखा गया है बाउंड में पजल टेस्ट। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक आपका रखा गया था कहाँ पे, वॉल्यूम 1 में, लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक। देखिए देखिए मेरे भाई लोग, आइए लोग, लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक कहाँ पे रखा गया, वॉल्यूम 1 में। कहाँ पे रखा गया, वॉल्यूम 1 में। और अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे लेसन 27 से लेकर लेसन 52 तक रखा गया है वॉल्यूम 2 में। अब एक बार मिटाते हैं इसे फाइनली, और उसके बाद फिर से आपको हम थोड़ा बहुत समझाते हैं, के अलावा आपको डिस्कस करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़कर जाने से कोई फायदा नहीं है। आइए तो रीजनिंग में ओवरऑल सिलेबस कितने होते हैं, 52 लेसन। कितने लेसन, 52 लेसन। कितने लेसन, 52 लेसन। तो ये 52 लेसन का सिलेबस होता है रीजनिंग में। इसी 52 लेसन को आपको पढ़ना है, यानी ओवरऑल रीजनिंग में लेसन 1 से लेकर लेसन 50 तक, यहाँ 52 तक एनालिसिस किया गया है। 1 से लेकर 26 तक, 1 से लेकर 26 तक वॉल्यूम 1 में। उसके बाद आते हैं 27 से लेकर 52 तक वॉल्यूम 2 में। जितना भी पिंक कलर से चैप्टर का नाम लिखा गया है वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 26 लेसन है। इस 26 लेसन में ओवरऑल आपका 13 गो लेसन सबसे आपका वीवीआई है। कगो 13 गो, 26 गो, 27 से लेकर 52 तक टोटल 26 लेसन हुआ। इस 26 लेसन में 13 लेसन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक उसी तरह वॉल्यूम 1 में भी टोटल 26 लेसन है और इस 26 लेसन में आपका 13 लेसन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन आउट तो सब आना ही चाहिए, लेकिन बाकी जो ये 13 को पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है, इस पे काफ़ी कमांड आपका होना चाहिए। ठीक उसी तरह इधर भी आपका पिंक कलर से जितने भी हैं 13 का ही है, ये 13 के 13 लेसन पे आपको काफ़ी कमांड होना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, 26 में 13 इम्पोर्टेंट। ये पूरा का पूरा ओवरऑल सिलेबस आपका रीजनिंग का है। तो हम अपने संस्थान में जब रीजनिंग पढ़ाते हैं तो ओवरऑल 52 लेसन पढ़ाते हैं। इसमें 26 लेसन का वॉल्यूम 1 का बुक दिया जाता है और 26 लेसन का वॉल्यूम 2 का बुक दिया जाता है। इसमें वॉल्यूम 1 में लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक रहता है और जब वॉल्यूम 2 का किताब दिया जाता है तो लेसन 27 से लेकर लेसन 52 तक होता है। अब क्या है कि एक ही बुक में 52 लेसन नहीं हो सकता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, क्योंकि बुक जो होता है बाइलिंगुअल देते हैं हम, तो बाइलिंगुअल जब बुक होगा तो काफ़ी हद तक मोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में बना दिए। अब कोई भी राइटर या कोई टीचर अगर एक ही बुक में देकर पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात का जरूर होना चाहिए कि अगर वो ओवरऑल 52 लेसन रीजनिंग में नहीं पढ़ाते हैं तो ये दिक्कत होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी दिक्कत की बात है, काफ़ी समस्या की बात है। आपको ओवरऑल 52 लेसन रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। ये ऑल ओवर इंडिया का जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग का ओवरऑल जो भी सिलेबस होता है उसी सिलेबस के अंतर्गत बनाया गया है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। इसी 52 लेसन में से हर एक एग्जाम का अपना अपना एक सिलेबस होता है। एसएससी इसी में से छांट कर पूछता है, बैंकिंग भी इसी में से छांट कर पूछता है और रेलवे भी अपना इसी में से छांट कर पूछता है। अदरवाइज स्टेट वाइज जो भी एग्जाम होते हैं तो वो भी अपना अलग से कुछ नहीं पूछता है, इसी 52 लेसन में से रीजनिंग छांट कर पूछता है। हम आपको वॉल्यूम 1 का बुक अपना हम दिखा रहे हैं, अभी हम मंगवा रहे हैं वॉल्यूम 1 का बुक और आपको दिखा रहे हैं कि वॉल्यूम 1 का रीजनिंग का बुक हम लोग का कौन सा है। वॉल्यूम 2 का ये बुक जो है हम लोग का अभी शॉर्ट कर गया है, कल या परसों में मार्केट में वो आ जाएगा बुक, तो उसको भी बाद में कभी हम वीडियो जब बनाएंगे तो दिखा देंगे। लेकिन वॉल्यूम 1 का रीजनिंग का हम बुक दिखाते हैं आपको ऑन कैमरा, थोड़ा सा देखिएगा चीज़ों को, देखिएगा। ये हम लोग का वॉल्यूम 1 का रीजनिंग बुक है। ये कौन सा बुक है हम लोग का? वॉल्यूम 1 का रीजनिंग बुक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम 1, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम 1 बाइलिंगुअल एडिशन क्या है 2024, रीजनिंग वर्बल प्लस नॉन वर्बल, टोटल 52 चैप्टर है। इसमें 52 चैप्टर का बुक बनाया गया, जिसमें इसमें कितना है 26 लेसन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चैप्टर वाइज टाइप क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज डीपीपी क्वेश्चन। यानी इस बुक में 3 तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। किस तरह से क्या अरेंज किया गया है तो देखिएगा, इस बुक में जो अरेंज किया गया है इस बुक में, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर का टाइप वाइज क्वेश्चन करके हम लोग डाले हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी उस टाइप के बाद आपको एक्सरसाइज बनाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो एक्सरसाइज डाला गया है। उसके बाद चैप्टर वाइज डीपीपी क्वेश्चन, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जितना भी डेली प्रैक्टिस पेपर में जो भी क्वेश्चन डाला गया, खासकर उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, यानी इन आउट सब कुछ, लेटेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन तो डाला ही गया है, साथ में लेटेस्ट भी डाला गया। ये हम लोग का रीजनिंग का बुक है और इधर ये बैक कवर हम लोग का है। तो इस टाइप का हम लोग बुक देते हैं, काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी हद तक मोटा है। इसी तरह वॉल्यूम 2 का भी बुक आने वाला है हम लोग का, तो हम अपना बता दिए हैं। बाकी आप किसी टीचर के द्वारा कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, लेकिन 52 लेसन जरूर पढ़िए। आइए फिर से, तो ये लेसन हम लोग का कितना हुआ 52 लेसन। तो रीजनिंग में कोई भी पूछेगा आपसे कि रीजनिंग में कुल कितने लेसन होते हैं, तो आप हमेशा बोलिएगा कि रीजनिंग में 52 लेसन होते हैं। 52 लेसन का रीजनिंग होता है, 52 लेसन का रीजनिंग होता है। उस 52 लेसन को एक किताब के माध्यम से पढ़िए या 2 किताब के माध्यम से पढ़िए या 3 किताब के माध्यम से पढ़िए। मेरे भाई लोग, आपसे नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, पढ़िए जरूर। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका उतना हाई लेवल का और ब्रॉड लेवल का ज्ञान नहीं होगा जो ज्ञान आप अर्जित करना चाहते हैं। तो ये फाइनली आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। फिर से रिवाइज कर देते हैं। आइए, रीजनिंग वॉल्यूम 1
ओवरऑल लेसन 1 से लेकर लेसन 26 तक खूब बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद 27 से लेकर 52 तक। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट बाबू काम करेगा, सिलेबस रहेगा आपके पास तो अच्छा रहेगा। जिस भी टीचर के पास अगर पढ़ते होंगे तो इसमें से कोई भी चैप्टर अगर वो लोग छोड़ छाड़ करेंगे या नहीं पढ़ाएंगे तो आप दिखा दीजिएगा कि इतना सारा रीजनिंग का लेसन होता है, आप लोग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका हक बनता है, आप पढ़ना चाहिए। अगर आप वहाँ पे पैसा पेमेंट किए हैं, चाहे जहाँ पे आप ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पे आपका हक है कि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ें। तो इस तरह से इस 2 सेक्शन हुआ। ये जो वीडियो आपका जाएगा ये पार्ट बी रीजनिंग के सिलेबस के नाम से जाएगा। ये पहले पार्ट ए मैथ का सिलेबस डाला गया है, तो ओवरऑल जनरल कंपटीशन के फाउंडेशन बैच का मैथ का सिलेबस भी डाला गया है। और ये फिर वीडियो जा रहा है जनरल कंपटीशन के फाउंडेशन बैच के रीजनिंग का सिलेबस जा रहा है। तो मैथ का सिलेबस हो गया, रीजनिंग का सिलेबस हो। अब आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी विद्यार्थी लोग या जितने भी मेरे दोस्त लोग वीडियो इसको देखेंगे, इस वीडियो के अलावा अगर किसी पार्टिकुलर एग्जाम का अगर आपको सिलेबस चाहिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी पे एक हम वीडियो बनाएं सिलेबस के बारे में मैथ्स रीजनिंग का, आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के मैथ्स और रीजनिंग का ओवरऑल सिलेबस हम बनाएं, आप चाहते हैं कि आरपीएफ का मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस बनाएं, आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी का मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस बनाएं, आप चाहते हैं कि सीजीएल के मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस बनाएं, आप चाहते हैं कि सीएचएसएल का मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस बनाएं, आप चाहते हैं, आपका डिमांड है कि सर बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस दे दीजिए, तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए डालेंगे, एकदम स्पेशल आपके लिए डालेंगे, क्योंकि आप हमसे डिमांड किए हैं और हमारा काम है एज ए टीचर होने के नाते आपकी मांगों को पूर्ति करें। क्योंकि अगर एक छात्र अपने टीचर से कुछ मांगता है तो एक टीचर का हक बनता है और कि उसको वो चीज़ प्रदान कराए ताकि वो अपने लाइफ में गोल को अचीव कर पाए। तो आप डिमांड कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हम एक एक करके कमेंट पढ़ते भी हैं बाबू, सबका कमेंट पढ़ते हैं। आप पॉजिटिव कमेंट लिखिए तो या निगेटिव कमेंट लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव कमेंट लिखिएगा तो और थोड़ा सा एनर्जी के साथ काम करेंगे, निगेटिव कमेंट लिखिएगा तो उससे भी भयानक एनर्जी के साथ काम करेंगे, क्योंकि आप मेरे कमियों को बताएं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस कमी को हम दूर करेंगे और उससे बेहतर वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो उस चीज़ से हम नहीं घबराते हैं कि आप मेरे बारे में गलत लिखें या अच्छा लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे अपने हैं तो आपका काम है मेरे बारे में बताना कि सर यहाँ पे ये कमी है, चाहे यहाँ पे ये अच्छी खूबियाँ और कमियाँ दोनों हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दें। तो फाउंडेशन मैथ का और फाउंडेशन रीजनिंग का सिलेबस आपको दे चुके हैं। जल्दी से कोई और सिलेबस का डिमांड है तो बता दीजिए, और एक एक करके हम लोग सारा क्लास स्टार्ट करेंगे और गारदा मैथ्स और रीजनिंग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी करवाया जाएगा, यानी कि आपको नौकरी दिलवाया जाएगा। आप ही पेन से एग्ज़ाम पास कीजिएगा अपनी काबिलियत पर, हम लोग केवल मार्गदर्शन का काम करेंगे, पढ़ाएंगे, नॉलेज ठूस ठूस कर आपको देंगे और आप उसके बदौलत नौकरी ले लीजिएगा। तो ये वीडियो आज का यहीं पे क्लियर हुआ। इसके बाद कल के वीडियो में कुछ और बताएंगे, डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगा। लक्षदीप पाठशाला की तरफ से आपको पर डे कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और उस इन्फॉर्मेशन को आप ग्रहण कीजिए और उस चीज़ को एनालिसिस कीजिए, देखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो जय हिंद दोस्तों, आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त हुआ। जय हिंद।